अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टर्की के वो कौन से 6 शहर हैं जहां पर आप टूरिज़्म रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं टूरिज़्म रिलेटेड तो इससे मुराद ये होती है कि आप जो टर्की में 6 करोड़ टूरिस्ट आ रहा है सालाना, आप उसको सर्विसेज दे सकते हैं और उसके साथ साथ आप टूरिस्ट एरियाज़ में रहकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसे 6 शहर जो हैं हमने आपके लिए चुने हैं जो मेडिटेरियन सी के ऊपर हैं, जिसे हम बहरा अरब और बहरा ओकियानूस भी कहते हैं। तो मेडिटेरियन सी जो है इसे इंग्लिश में कहा जाता है। ये जो 6 शहर हैं यहाँ पर तकरीबन पूरा साल जो है वो आप कह सकते हैं कि मौसम मोतदिल रहता है। गर्मी में अच्छी खासी गर्मी होती है, सर्दी में भी जो है यहाँ पर ज़्यादा सर्दी नहीं होती। और यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो पूरा साल टर्की में आता जाता रहता है। और ये जो टूरिस्ट हैं ये ज़्यादातर, क्योंकि सर्दी में रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, पूरा मुल्क जो है मुंजमद होता है। और इसी तरह यूरोप जो है उसमें अगर आप देखते हैं स्वीडन है और इसी तरह नॉर्वे है, फिनलैंड है, इन सारे कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। तो फिर ये जो पूरे यूरोप से मोर देन हाफ यूरोप जो ऊपर वाली साइड है वो सारे यूरोपियन टूरिस्ट जो है वो टर्की का रुख करते हैं, और इसी तरह यूके से और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से। तो टर्की में आप ये कह लें कि जो टूरिस्ट है सर्दी में गर्मी में राउंड द ईयर ट्रैवल करता रहता है। एक तो ये है कि टर्की की जो एयरलाइंस हैं, जो यूरोपियन एयरलाइंस हैं वो कंसिडर होती हैं लोकल एयरलाइंस की तरह। यानी अगर टर्की जर्मनी जाना है, आपने लंदन जाना है या कहीं पर भी यूरोप के किसी भी शहर में, तो $40 से $30 की इतनी यानी कि टिकट होती है। वो मोस्टली रिटर्न टिकट $40-50 की होती है और बहुत सस्ती होती है। वजह उसकी क्या है कि चीप एयरलाइंस मौजूद हैं, जिस वजह से जो यूरोपियन लोग हैं वो ऐसे ही ट्रैवल कर रहे होते हैं जैसे एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, और फिर उनका वीज़ा भी जो है उनको रिक्वायर्ड नहीं होता। वीज़ा ऑन अराइवल है उनके लिए, तो ये भी प्रॉब्लम नहीं होता। उसके अलावा बहुत से जो टूरिस्ट हैं वो क्रूज़ पर और शिप पर जो है ट्रैवल करते हैं टर्की। तो ओवरऑल ये सारी एक्सप्लेनेशन देने का मकसद ये है कि राउंड द ईयर टर्की के अंदर टूरिज़्म जो है वो होता रहता है। और इसी तरह से गर्मी के अंदर यहाँ मिडल ईस्ट से लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे होते हैं। सर्दी में जो है यूरोप से ज़्यादा तादाद में टूरिस्ट आ रहे होते हैं टर्की में। 6 शहर जो हमने आपके लिए चुने हैं जहाँ पर आप टूरिस्ट रिजॉर्ट बना सकते हैं, यहाँ पर आप 2 स्टार 3 स्टार हॉस्टल बना सकते हैं, चीप होटल बना सकते हैं, या फिर हॉलीडे होम जिसे हम अपार्टमेंट्स वगैरह लेकर जो है वो किराए पे दे सकते हैं। उसके अलावा जो है पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती हैं टूरिस्ट के लिए, ये आप प्रोवाइड कर सकते हैं। डे ट्रिप्स के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कर सकते हैं, और टूर पैकेजेस जो होते हैं ये आप बनाकर टूरिस्ट को दे सकते हैं, और लोकल जो है टूरिस्ट को हर तरह की सर्विसेज दे सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस रखते हैं या फास्ट फूड का, तो ये काम आप कर सकते हैं इन 6 शहरों के अंदर। नंबर 1 इसमें जो है टर्की का बहुत ज़्यादा फेमस सिटी है पूरे यूरोपियन टूरिस्ट के अंदर, तो इसका नाम है अंटालिया। अंटालिया जो है ये तकरीबन चौथा बड़ा शहर है टर्की का, और 20 लाख से ज़्यादा इसकी आबादी है। और यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि यूरोप से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट ट्रैवल करता है, और सिटी ऑफ क्रूजेज़ भी कहलाता है। दूसरा जो बड़ा शहर है वो बोदरम है, टर्की का बहुत ही फेमस जो है। यहाँ पर शिप बिल्डिंग होती है, और गुलेट जो टर्की की क्रूज़ है, आप ये कह लें उसको याख्ट भी कहा जाता है, ये गुलेट जो है यहाँ पर बनती है। और बहुत ही खूबसूरत जो है ये शहर है, टर्की का टूरिस्ट सिटी है। इसके बाद तीसरा जो है बहुत खूबसूरत शहर है फतीहा। यहाँ पर जो है पैराग्लाइडिंग और बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, और ये बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है टर्की के अंदर मेडिटेरियन सी पर। चौथा जो सबसे अहम शहर है यूके, जहाँ पर यूके से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, अलानिया है। और पांचवा जो है दीदम, जिसे जो है लिटिल ब्रिटेन भी कहा जाता है, दीदम जो है ये पांचवा शहर है। और छठा जो है ये चूसा दाश, इसको टर्किश लैंग्वेज में कहा जाता है, लेकिन इसको आप इंग्लिश में
कुशादाश आप कह सकते हैं। 6 शहरों के नाम मैंने बताए, जिसमें सबसे पहले अंटालिया है, दूसरे नंबर पर बोदरम है, तीसरे नंबर पर फतिहा है, चौथे पर अलानिया है, पांचवें पर दीदम और छठे पर कुशादाश जो है। ये 6 शहर हैं और 6 के 6 शहर आप देखें मेडिटेरियन सी पर हैं। और इज़मीर से जब आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ से शुरू होकर ये अंटालिया तक एक ही समंदरी पट्टी पर मौजूद है। तकरीबन 600 किलोमीटर के अंदर अंदर, 5 से 600 किलोमीटर के अंदर अंदर ये सारे 6 शहर हैं जो साहिल समंदर पर वाक़या है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं टर्की में, तो आप सबसे पहले एक हफ्ते का ट्रिप रखें। जो आप ये शहर है छूसादाश, यहाँ से शुरू करें अपना ट्रिप और इसके बाद फिर बोदरम जाएं, बोदरम से फिर फतिहा, फतिहा से फिर आप जो है अंटालिया और अंटालिया के बाद है अलानिया। तो ये सारे एक ही पट्टी के अंदर शहर हैं, 6 के 6 शहर हैं और 6 के 6 ही टूरिज़्म जो है सेंटर्स हैं, नाइट लाइफ के लिए फेमस हैं। और यूरोपियन जो है टूरिस्ट हैं उनके लिए क्लब, नाइट लाइफ और उसके साथ साथ फास्ट फूड और जो है आप समंदर में जितने भी बीच एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यानी कि जो हब है यूरोपियन टूरिस्ट के लिए और रशियन टूरिस्ट के लिए, ये 6 के 6 शहर हैं। तो अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं टूरिज़्म सेक्टर में, तो ये बहुत ज़्यादा जो रेकमेंडेड है। और इसके साथ साथ ये कि यहाँ पर लैंग्वेज का इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑलमोस्ट मोर देन 50% यहाँ पर फॉरेनर्स हैं और लोकल भी यहाँ पर बहुत अच्छी जो है इंग्लिश बोलते हैं, उन्होंने इंग्लिश कोर्सेज किए हुए हैं। 60 to 70% जो पॉपुलेशन है वो इंग्लिश बोलती है और समझती है। और बहुत से जो यूके से, यूरोप से, अमेरिका से लोग यहाँ पर अपनी रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, लाखों की तादाद में। तो अगर आप ये जो मैंने बिजनेसेस बताए, ये मसलन आपका रिजॉर्ट का एक्सपीरियंस है या हॉस्टल आप बना सकते हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, या आप हॉलीडे होम्स यानी अपार्टमेंट लेकर उनको किराए पे दे सकते हैं, या आपका ट्रांसपोर्ट का एक्सपीरियंस है या रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस है, तो आप इन शहरों के अंदर अपना सेटअप बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। मिनिमम जो है इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास 60-70 हज़ार डॉलर है मिनिमम, तो आप इससे अपना यहाँ पर कोई ना कोई बिज़नेस छोटा मोटा शुरू कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा इन शहरों का ये है कि इन पे राउंड द ईयर यहाँ पर टूरिस्ट आता है और सारे यहाँ पर आप कह लें कि रिच लोग आते हैं, अमीर लोग आते हैं, जो यूरोप से, रशिया से, यूके से और अमेरिका, कनाडा से और हत्ता कि ऑस्ट्रेलिया से भी लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होगी। बाकी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह मैं टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर नीचे कमेंट लिख दिया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और टर्की के हवाले से आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, ताकि हमारी टीम और हम जो है आपकी जो मालूमात आपको चाहिए उस हिसाब से भी इस पर वर्कआउट कर सकें और हमें एहसास हो कि हमारी वीडियोस आप लोगों तक पहुंच रही हैं और वाकई हम कोई यूज़फुल काम कर रहे हैं। अगर हमारी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल नहीं है तो फिर बेटर है कि हम वीडियोस ना बनाएं, आपका और हमारा वक्त दोनों का ही ज़ाया ना हो। तो ये बात तो हमें तभी पता चलेगी जब आप नीचे कमेंट में हमें बताएंगे कि आपके लिए हमारी वीडियोस यूज़फुल है या नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।